गलती से डेटोल पी लिया जाए तो क्या होगा? आखिर इंडियन गेम्स के एनिमेशन ज्यादा अच्छे क्यों नहीं होते? क्या आपने कभी सोचा है कि मालगाड़ी के डिब्बे पे इन तरीके के चक्कों का क्या इस्तेमाल होता है? इंडियन आर्मी अपने हर मिशन में तेंदुए का पेशाब क्यों रखती है? और किस कंपनी का पेट्रोल सबसे ज्यादा माइलेज देता है? और जियो और एयरटेल अपने इंटरनेट कहां से खरीदती है? बने रहना वीडियो के एंड तक। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलती है। नंबर 10, रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये पट्टियां क्यों होती है? दरअसल दोस्तों, इनिशियल रेलवे प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रकार की पट्टियां नहीं लगाई जाती थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा असर हुआ ब्लैंक यानी कि अंधे लोगों पर। क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन में ब्लाइंड लोगों को ये पता नहीं चलता था कि रेलवे प्लेटफॉर्म का अंतिम छोर कहां है, जिससे दुनिया में हर रोज ऐसे ऐसे केसेस आने लगे कि ब्लाइंड लोग चलते चलते रेलवे प्लेटफॉर्म से गिर जाते थे नीचे। इसी को सॉल्व करते हुए सबसे पहली बार जापान की रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके की लाइंस यानी कि पट्टियों को लगाया गया वहां के स्टेशन पे, जिसको कि टैक्टिल रिबन के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, इन पट्टियों के ऊपर कुछ इस प्रकार की उभरी आकृतियां को बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ब्लाइंड पर्सन अगर उस पट्टी पे पैर रखता है तो उसे पता चल जाता है कि इस लाइन से हमें आगे नहीं जाना है। नंबर 9, ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में अब किक क्यों नहीं आती? असल में दोस्तों, आपने कभी न कभी ये तो नोटिस किया ही होगा, प्रेजेंट डेट में आने वाली महंगी से महंगी बाइक में भी किक नहीं होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी कारण होता है। बात करें अगर पहले कारण की तो वो है एयरडायनामिक्स। असल में दोस्तों, स्पोर्ट्स बाइक की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि कम से कम एनर्जी को गेन करते हुए वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड को गेन करे, जिनकी वजह से इसकी बॉडी के साथ साथ इसके सीट्स को भी काफी अच्छी तरीके से डिजाइन करा जाता है, जिसके चलते अक्सर स्पोर्ट्स बाइक की जो सीट होती है उसे जमीन की तुलना में थोड़ी नीचे रखी जाती है, जिनकी वजह से इन बाइक्स को इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके राइडर बाइक्स को इस्तेमाल करते हुए अनकंफर्टेबल थोड़ा सा भी महसूस करे। अब दोस्तों, दूसरे कारण की बात करें तो वो दूसरा कारण है बैलेंसिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक को स्पेशली ऐसे ही डिजाइन किया जाता है ताकि वो काफी स्पीड के साथ साथ भी शॉर्ट टर्न ले सके। अब दोस्तों, इस कंडीशन में अगर बाइक्स में किक दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। टर्न करते वक्त बाइक का बैलेंस ना बिगड़े, इसीलिए इनमें किक नहीं दी जाती है। नंबर 8, जियो और एयरटेल अपना इंटरनेट कहां से खरीदते हैं? दोस्तों, आपने भी अपने दिमाग में कभी ना कभी सोचा होगा कि ये इंटरनेट कंपनियां अगर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है तो ये आखिरकार इसे खरीदती कहां से है? कहीं से तो ये खरीदती होगी, लेकिन आखिर ये बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां खरीदती कहां से है इंटरनेट या फिर जो भी आप डेटा इस्तेमाल करते हो? असल में दोस्तों, हमें ये जानने से पहले जान लेना होगा कि इंटरनेट आखिर होता क्या है। दोस्तों, अगर मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बताऊं, बिल्कुल बच्चों की तरह, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर को ही तो हम लोग इंटरनेट कहते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते सबसे पहली बार साल 1960 में ARPANET द्वारा 4 अलग अलग कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया गया था, जो कि उसे दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट माना गया था। और जैसे कि इसके साथ दूसरी एजेंसियां जुड़ते गई और पूरे यूएसए में इंटरनेट का विस्तार हो गया। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का कोई एक इंसान या फिर कोई एक मालिक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश की कंपनियां जो है वो आखिरकार इंटरनेट कहां से खरीदती है? देखो दोस्तों, ये जो इंटरनेट है ये पूरी दुनिया में असल में 2 कैटेगरी पे काम करती है। अगर बात करें पहले कैटेगरी की, इनके अंदर वो कंपनियां आती है जो कि एक देश से दूसरे देश अंडर वाटर केबल के थ्रू जुड़ने का काम करती है। इसके बाद ये कंपनियां उन कंपनियों से पैसे लेती है जो कि इन केबलों के थ्रू उनके डाटा को एक्सचेंज करती है। वही कैटेगरी 2 की कंपनी की अगर बात की जाए तो इनमें वो कंपनियां आती है जो कि कैटेगरी 1 से इंटरनेट को खरीदती है। और इन्हीं कैटेगरी में हमारी जियो, एयरटेल, VI जैसी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां आती है। अब सिंपली आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो कंपनियां होती है ये इंटरनेट नाम की कोई भी चीज नहीं खरीदती, क्योंकि इंटरनेट नाम की कोई फिजिकल चीज ही नहीं होती। असल में दोस्तों, हमारी ये कंपनियां कैटेगरी 1 की कंपनियों से सिर्फ उनके केबल्स के थ्रू डेटा को एक्सचेंज सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें पैसे देती है। नंबर 7, क्या मैगी में पिग की चर्बी डाली जाती है? असल में दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे दावे या फिर वायरल हुए मैसेज को तो देखा ही होगा, जिसमें 100% प्रूफ कर दिया जाता है कि मैगी बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो पिग फैट का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या वास्तव में मैगी में पिग की चर्बी होती है? लेकिन क्या वास्तव में मैगी में पिग की चर्बी डलती है? असल में दोस्तों, जब साल 1947 में सबसे पहली बार मैगी और नेस्ले ने कोलैबोरेट किया तो उसके कुछ ही साल बाद नेस्ले ने मैगी को इंडिया में उतारा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड में बनी ये मैगी जब इंडिया में आई तो इसे पूरे तरीके से वेजिटेरियन बनाया गया, जिसके चलते आपको मैगी की पैकेजिंग के पीछे कुछ इस तरीके की ग्रीन वेजिटेरियन का सिंबल देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज की बात की जाए तो वो ये है कि क्या मैगी पिग फैट डालता है? असल में दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर पिग फैट डाले या फिर उससे रिलेटेड अपने प्रोडक्ट में कोई भी चीज का इस्तेमाल करे, उसे इंडियन लॉ के अनुसार अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर कुछ इस तरीके के ब्राउन कलर के सिंबल को देना होगा। और अगर वो कंपनी ऐसा नहीं करती तो वो चाहकर भी इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाएगी। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन प्रोडक्ट्स की चेकिंग भी की जाती है टाइम टू टाइम। वो कारण भी था जिसके चलते इंडिया में मैगी को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया। लेकिन बात अगर मैगी की पैकेजिंग की जाए तो वहां पे हमें हर बार ग्रीन सिंबल देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बात करें इसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो यहाँ पर नेस्ले ने सिर्फ 4 ही मसाले को दुनिया के सामने खुलकर स्वीकार किया है, और बाकी की मसाले और उन्हें कहां से इंपोर्ट किया जाता है इसे पूरे तरीके से गुप्त रखा
रखा गया। और दोस्तों इसमें कुछ भी नया नहीं है। बहुत सी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की कॉपी को रोकने के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को छुपा कर रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैगी में किसी प्रकार का पिग फैट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डाला जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक अफवाह जो कि सोशल मीडिया पे मैसेज के थ्रू इसे फैलाया जा रहा है या फिर फैलाया गया था। बहुत ही बड़े स्केल पे मैगी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए ये अफवाह फैलाई गई थी। नंबर 6, किस कंपनी का पेट्रोल सबसे ज्यादा माइलेज देता है? असल में दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि एक विश्वासु पेट्रोल पंप पर जाकर ही पेट्रोल डलवाते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे तो हमारी गाड़ी माइलेज देगी कम से कम 56 की तो देगी ही देगी। लेकिन वास्तव में अलग अलग कंपनियों के पेट्रोल से क्या माइलेज पे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, तो हमें किस कंपनी का पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए इसके पूरे सिस्टम को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों बात प्रेजेंट डेट की जाए, प्रेजेंट डेट में इंडिया में 83,208 पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, जिसमें 4,821 पेट्रोल पंप के पास में ही मौजूद प्राइवेट पेट्रोल पंप्स हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल पंप तक पेट्रोल रिफाइनरी के द्वारा पहुंचता है। वहीं अगर बात टोटल नंबर रिफाइनरीज की जाए तो प्रेजेंट डेट में सिर्फ 23 ऑयल रिफाइनरीज ही पूरे इंडिया को कवर करती है। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी सिटी या फिर आपके स्टेट के पास जो भी रिफाइनरी है तो वही आपके पूरे स्टेट या फिर रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। आपके स्टेट या फिर सिटी में चाहे कितने भी अलग अलग कंपनियों के पेट्रोल पंप क्यों ना मौजूद हो, लेकिन उन सारे पेट्रोल को सिर्फ एक ही रिफाइनरी के द्वारा पहुंचाया जाता है। नंबर 5, एक एसडी कार्ड में कितना गोल्ड होता है? असल में दोस्तों बहुत कम ही लोगों को ये मालूम होगा हमारे स्टैंडर्ड साइज के एसडी कार्ड में प्रीशियस और नॉन प्रीशियस मेटल मौजूद होते हैं। अब दोस्तों अगर प्रीशियस मेटल की बात करें तो उसमें हमें गोल्ड भी देखने को मिलता है, क्योंकि गोल्ड को बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि किसी भी एसडी कार्ड के डेटा ट्रांसफर को ये काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते एसडी कार्ड में गोल्ड की पतली थ्रेड चढ़ाई जाती है, जिसको कि कुछ इस तरीके से नाइट्रिक एसिड में डालने के बाद अलग अलग फिल्टर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए हम इसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एसडी कार्ड के अंदर गोल्ड तो मौजूद है। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड साइज एसडी कार्ड के अंदर कितने रुपए का गोल्ड होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि स्टैंडर्ड साइज एसडी कार्ड में लगभग 10 पैसे से 12 पैसे का गोल्ड मौजूद होता है। नंबर 4, इंडियन आर्मी हर मिशन में अपने साथ तेंदुए का पेशाब लेकर के क्यों चलती है? असल में दोस्तों ये बहुत ही कम ही लोगों को पता होगा, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी हर मिशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज को लेने के साथ साथ तेंदुए का पेशाब अपने साथ ही लेकर के चलती है, यानी कि लेपर्ड यूरिन को कैरी करती है। लेकिन आखिर में ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हमारी इंडियन आर्मी कुछ बिगड़े लोगों को ट्रैक पर लाने के लिए उसे के घर में घुसकर उसे सबक सिखाती है। अब उस कंडीशन में ऐसे भी सिचुएशन जनरेट होते हैं कि हमारे देश के वीर जवानों को घने जंगल में से होकर गुजरना पड़ता है। अब दोस्तों कोई भी इंसान रात में घने जंगल से होकर अगर गुजरता हो तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डॉग, क्योंकि डॉग की एक यूनिक आदत होती है कि जैसे ही उन्हें उनके कैंप में अगर कोई भी एनिमल घुसता है या फिर कोई इंसान उसमें घुसता है वो तुरंत भागकर अपने बाकी साथियों को इकट्ठा कर लेते हैं। और डॉग्स ऐसे लोगों को भी चौंका देते हैं जिनका शिकार हमारे बहादुर शेर करने जा रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे इंडियन आर्मी जब भी किसी घने जंगल में एंट्री करती है वो अपने सूज या फिर लोअर में तेंदुए का पेशाब यानी कि उसके यूरिन को स्प्रे कर लेते हैं, जिसके चलते जैसे ही डॉग्स को यूरिन की स्मेल आती है वो डॉग खुद ब खुद पूरे इलाके को खाली कर देते हैं। नंबर 3 जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। नंबर 3, गलती से डेटॉल अगर पी लिया जाए तो क्या होगा? असल में दोस्तों इसके प्रैक्टिकल आंसर को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा डेटॉल या फिर इसी के जैसे एंटीसेप्टिक जो लिक्विड्स होती हैं इनको किन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। असल में दोस्तों डेटॉल को 2 तरीके के कंपाउंड्स को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, पहला एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव। अब बात अगर इनएक्टिव की जाए तो इसके अंदर कैरामेल, आइसोप्रोपिन अल्कोहल और पाइन ऑयल और साथ ही साथ वाटर भी मौजूद होती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन दोस्तों बात अगर इनके एक्टिव कंपाउंड्स की जाए तो इसमें एक खास किस्म का ऑटोमेटिक कंपाउंड होता है जो कि डेटॉल को बायोलॉजिकली एक्टिव बनाता है। एंड यूजली इसका इस्तेमाल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, साफ सफाई और घाव पे मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों अगर गलती से डेटॉल हमारे बॉडी में चला जाता है तो ये सबसे पहले आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, इसके वजह से आप एक अलग ही तरीके के डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको अपने आसपास की सारी चीजें अजीब सी और काफी ज्यादा डिमोटिवेट लगने लगेगी। और साथ ही साथ आपका जो टंग होता है, जीभ, वो भी जल जाएगा पूरी तरीके से। अगर काफी ज्यादा मात्रा में डेटॉल आपके बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये आपके लंग्स पे भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। नंबर 2, आखिर इंडियन गेम्स के एनिमेशन ज्यादा अच्छे क्यों नहीं होते? असल में दोस्तों आपने कभी न कभी ये नोटिस तो किया ही होगा, इंडिया के अंदर बनने वाले गेम्स के एनिमेशन विदेश में बनने वाले गेम्स की तुलना में थोड़े कमजोर रह जाते हैं। तो फिर इतना एडवांस होने के बावजूद भी आज तक इंडिया हाई लेवल के एनिमेशन और ग्राफिक्स वाले गेम को क्यों नहीं बना पा रहे? जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता कि एक ट्रिपलेट क्वालिटी के गेम को बनाने के लिए कई सौ लोग मिलकर कई सालों तक एक ही सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और इसीलिए GTA 5 इन्हीं जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स को बनाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसी गेम को बनाने की जो लागत होती है वो करोड़ों रुपए पहुंच जाती
थी। लेकिन बात ये नहीं कि इंडिया GTA या फिर इससे भी बेहतर गेम नहीं बना सकता, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पायरेसी की। असल में दोस्तों, अगर कोई कंपनी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रात दिन मेहनत कर एक अच्छा सा गेम बनाती है, वो ये भी तो चाहेगी कि इतनी लागत हमें इस गेम को बनाने में लगी है तो इससे कुछ तो मुनाफा हमें कमाया जाए। लेकिन इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे गेम की पायरेटेड कॉपियां बिकती है, तो अक्सर इससे कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। और उसी का एक ये जीता जाता एग्जाम्पल है ये क्रिकेट, जिसको स्पेशली इंडिया और आसपास के कंट्री को ध्यान में रख करके बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का क्रेज कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का था। लेकिन यहाँ पर आकर इस गेम की पायरेटेड कॉपियां इतनी ज्यादा बिकने लगी, मिलने लगी, प्रोवाइड होने लगी कि सिर्फ इसी गेम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक आर्ट को काफी करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा और उन्होंने इस गेम को आगे कंटिन्यू करने से ही मना कर दिया। लास्ट में दोस्तों बात ये पूरी तरीके से साफ है कि अगर आपको GTA या फिर PUBG जैसे अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम इंडिया में चाहिए तो हमें हर हाल में पायरेसी को रोकना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा कि मालगाड़ी के डब्बों पर इन तरीकों के चक्कों को क्यों दिया जाता है? असल में दोस्तों, आपने कभी न कभी मालगाड़ी के डब्बों पे ये साइड में स्टीयरिंग व्हील्स को तो देखा ही होगा, लेकिन हम में से 99% लोग ये नहीं जानते कि इसका असली में यूज क्या होता है। असल में दोस्तों, शुरुआती के दौर में जब मालगाड़ी को बना करके तैयार किया गया था, उसमें किसी भी प्रकार का चक्का नहीं ऐड किया गया था साइड में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी मालगाड़ी के डिब्बे में काफी ज्यादा वजन का लोड दिया जाता है तो उस डब्बे का जो ओवरऑल वजन होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर इस कंडीशन में मालगाड़ी को काफी लंबे समय तक किसी चढ़ाई या फिर टेढ़ी मेढ़ी जगह पे खड़ा करके रखा गया हो या फिर चले वहां पे, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी जनरेट होगी कि उस ढाल की वजह से इंजन को भी नीचे की तरफ खींचना होगा। और इन्हीं सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए मालगाड़ी के डब्बों पर इन तरीकों के चक्कों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर डब्बे में एज ए हैंड ब्रेक का काम करता है, जिसे रेलवे के कर्मचारी क्लॉकवाइज घुमा के लॉक कर देते हैं। वैसे दोस्तों, ऐसी वीडियो हर रोज देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगी।